नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक थिन प्रिज्म है जिसका प्रिज्म एंगल 5 डिग्री है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.72 है। इसको कंबाइन करा है एक और प्रिज्म से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.9 है और वो प्रोड्यूस करता है डिस्पर्जन लेकिन विदाउट डेविएशन। डेविएशन नहीं हो रहा। आपको सेकंड प्रिज्म का एंगल बताना है। तो देखो आपने प्रिज्म को ऐसे रखा हुआ है और दूसरे प्रिज्म को इन्वर्ट करके रखा हुआ है। फर्स्ट प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म 5 डिग्री है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, सेकंड का पता लगाना। अब ये देखो ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, पहले कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं फिर क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगर आपने लाइट इंसिडेंट करी प्रिज्म पे, ठीक है, तो लाइट क्या होगी, जैसी प्रिज्म को स्ट्राइक करेगी उसी टाइम लाइट क्या होगी, डिस्पर्ज हो जाएगी और डेविएट भी होगी। तो यहाँ पे ये डेविएट हो गई, देखो इधर जानी चाहिए थी लेकिन चली गई इधर और डिस्पर्ज हो गई, मतलब 7 कलर्स में ब्रेक हो गई। ठीक है, अब क्या होगा, हमने एक और प्रिज्म लगा दिया। अब ये जो हमने एक और प्रिज्म लगाया ये क्या करेगा, जो यहाँ पे डेविएशन हुआ है ना उसी डेविएशन को ख़त्म करेगा ये। तो फाइनली जो हमारी लाइट जा रही होगी वो इनिशियल लाइट की जो डायरेक्शन थी उसके पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो डेविएशन ज़ीरो हो जाएगा। डेविएशन कब आता है, जब लाइट रे सपोज ऐसे जा रही है और ऐसे जाते जाते ऐसे चली जाए या ऐसे चली जाए तो डेविएट हो गई। अगर ऐसे जाते जाते फिर मुड़ गई और फिर ऐसे हो गई तो इसका मतलब डेविएशन कैंसिल हो गया, क्योंकि पहले ऐसे जा रही थी तो ये पहली वाली डायरेक्शन थी, अब ऐसे जा रही है तो अब ये वाली डायरेक्शन है। तो दोनों रेज आपस में पैरेलल है ना, तो जब तक लाइट की रे बेंड नहीं हो जाती ना तब तक वो डेविएट नहीं होगी। अभी भी सीधा ही जा रही है, ठीक है ना, पहले भी सीधा जा रही थी। पैरेलल रे दो अगर पैरेलल रेज हैं तो उनमें डेविएशन नहीं हुआ है। तो यानी कि दूसरा प्रिज्म क्या कर रहा है, जो पहले में डेविएशन हुआ था उसको ख़त्म कर देगा। तो हमारा जो टोटल डेविएशन आएगा यहाँ पे, जैसे हमको क्वेश्चन बोल रहा है कि हमको डिस्पर्जन तो चाहिए लेकिन विदाउट डेविएशन चाहिए। तो डिस्पर्जन तो हो गया लाइट का, देखो लाइट वाइट वायलेट येलो और रेड में ब्रेक हो गई, सारे 7 कलर्स में ब्रेक हो गई है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, डेविएट नहीं हुआ। तो हम डेविएशन जो देखते हैं वो येलो कलर से देखते हैं क्योंकि येलो मीडियन होता है। ठीक है ना, तो आप देखो येलो कलर की रे और ये वाइट रे जो इनिशियल इसकी डायरेक्शन थी दोनों आपस में पैरेलल है। तो ये किसकी हेल्प से हुआ, ये सेकंड इन्वर्टेड प्रिज्म की वजह से हुआ। तो टोटल डेविएशन ज़ीरो हो गया। तो डेविएशन एक प्रिज्म का, जो थिन प्रिज्म होता है उसका डेविएशन का फॉर्मूला ही होता है μy-1 इंटू ए, और दूसरे प्रिज्म का डेविएशन होगा μ-y-1 a। तो टोटल डेविएशन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो ज़ीरो प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है ना, अब इसी फॉर्मूले का हमने यूज़ कर लेना है। तो फर्स्ट प्रिज्म का हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है और एंगल ऑफ प्रिज्म भी गिवन है। सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है और हमको एंगल ऑफ प्रिज्म फाइंड करना है। सॉल्व करेंगे तो 4 डिग्रीज हमारे पास आंसर आ जाएगा, ख़त्म हो गया।